स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बंसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन यूनिट की और आज उस यूनिट में हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम एरिया से शुरुआत करेंगे यानी कि 2D फिगर्स। तो दो पार्ट्स में हम मेंसुरेशन को डिवाइड करते हैं जी हमेशा, 2D फिगर्स और 3D फिगर्स। ठीक है जी, 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। ठीक है जी, 3 डायमेंशनल जो फिगर्स है उसमें वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब चीजें आती हैं। और जो 2 डायमेंशनल है उसमें हम जनरली एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं। तो आज हम पहला पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे एरिया और पेरीमीटर, जिसमें हमारा पहला लेक्चर होगा। और आज के लेक्चर में हम करेंगे ट्राइंगल्स के फॉर्मूलाज को कवर। ठीक है जी, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं और उसके एरिया, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कौन कौन सी हैं और उसके एरिया को लेके कौन कौन से फॉर्मूला हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, वो आज के लेक्चर में हम सारे डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूला एक ही वीडियो में कवर करूंगा ट्राइंगल के, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें ताकि ट्राइंगल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एरिया के रिलेटेड पेपर में आएगा तो वो इस वीडियो के थ्रू जरूर कवर होगा आपका। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले मीनिंग को समझेंगे, एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। सबसे पहले एरिया। ठीक है जी, एरिया का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज पड़ी है और जिस जगह पे वो चीज पड़ी है तो वो कोई कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो जितनी उसने स्पेस ऑक्यूपाई की है उसको उसका एरिया बोला जाएगा। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज नोन एज इट्स एरिया। ठीक है जी, मान लीजिए हमने ये बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इस बाउंड्री लाइन ने ये सारा पोर्शन जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इस फिगर का एरिया बोलेंगे जी। ठीक है जी, एरिया, हिंदी में इसको क्षेत्रफल बोलते हैं जी। ठीक है, अब एरिया को हम किस में मेजर करते हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। एरिया का जो यूनिट होता है जनरली वो स्क्वायर यूनिट होता है दोस्तों, स्क्वायर यूनिट, यानी कि जैसे कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यार्ड। ठीक है जी, और इनके अलावा हेक्टेयर है या एकड़्स है। अब आप देखेंगे कि ये यूनिट्स के साथ हमने स्क्वायर यूनिट यूज किया, बट हेक्टेयर या एकड़्स के साथ हम स्क्वायर यूनिट यूज नहीं कर रहे। तो इसका सिंपल सा रीजन है, जो मीटर्स है, सेंटीमीटर है या यार्ड है, ठीक है जी, ये तीनों ही लेंथ के यूनिट्स हैं। ये तीनों लेंथ के यूनिट्स हैं। तो जब हम लेंथ के यूनिट्स के अकॉर्डिंग एरिया कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ इंटू लेंथ, 2 डायमेंशन हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं एरिया में, जिसके कारण वो स्क्वायर यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम रेक्टेंगल के केस में करते हैं L इंटू बी, तो लेंथ भी मीटर्स में, ब्रेड्थ भी मीटर्स में, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बनाएंगे। तो जब भी लेंथ के यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम एरिया को देखते हैं तो हमेशा ही स्क्वायर यूनिट्स होते हैं, जबकि हेक्टेयर और एकड़ जो है ये एरिया के स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ये इसको हम किसी और चीज के लिए यूज नहीं करते, हेक्टेयर या एकड़ को, ये एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे हम स्क्वायर यूनिट में नहीं रखेंगे। जो एक हेक्टेयर है जी, हेक्टेयर को हम HA से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है जी 10,000 मीटर स्क्वायर के। 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक हेक्टेयर। दूसरी चीज है दोस्तों पेरीमीटर। पेरीमीटर है लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। ठीक है, कोई भी फिगर जो उसकी बाउंड्री होगी उसकी टोटल लंबाई कितनी है उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, और ये जनरली मीटर सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाता है क्योंकि ये लेंथ की यूनिट होती है। ठीक है जी, तो ये दो मेन चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, एरिया और पेरीमीटर। उम्मीद करता हूं कि मीनिंग आपको समझ में आया होगा और यूनिट्स इसके क्लियर हुए होंगे। याद रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट के अंदर और पेरीमीटर हमेशा लेंथ के यूनिट्स में ही मेजर किया जाता है। अब पॉलीगन। ठीक है जी, पॉलीगन क्या होता है, एनी एन साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज पॉलीगन। कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी n नंबर ऑफ साइड्स होंगी उसे पॉलीगन कहा जाता है, और मिनिमम 3 साइड्स होनी जरूरी हैं जी। मिनिमम कितनी साइड्स, 3 साइड्स, क्योंकि 3 साइड्स होंगी तभी क्लोज फिगर बन सकती है, बिना 3 साइड्स के क्लोज फिगर नहीं बन सकती। तो मिनिमम 3 साइड्स चाहिए हमें तो ही क्लोज फिगर बनेगी, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। अब इनको नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे 3 साइड वाले को ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नोनागन और 10 वाले को डेकागन। तो ये नाम दिए गए दोस्तों
इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है, एक तो दोस्तों हमारे लिए ट्राइंगल्स और दूसरा क्वाड्रिलेटरल्स, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे जाते हैं। या फिर एक होता है हेक्सागन, ठीक है दोस्तों, हेक्सागन के बारे में भी पूछा जाता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर पॉलीगन में से आ रहा है तो ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल से ही रिलेटेड होगा, तो इन्हें हम ध्यान से करेंगे पूरा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ट्राइंगल्स हम डिस्कस करेंगे पूरा, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और उसके एरिया के फॉर्मूला। हाँ जी, सबसे पहले ट्राइंगल की बात करें, एनी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज ट्राइंगल, ठीक है जी। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, तीन साइड्स वाली फिगर को ट्राइंगल बोला जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, तीन साइड्स हैं जी, इसके अंदर तीन ही एंगल्स हैं, ठीक है जी। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और तीसरा एंगल ये हो गया, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री, ये भी फिक्स है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम हमेशा से ही 180 डिग्री रहेगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, विच इज सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा उसकी तीसरी साइड से बड़ा होगा ही होगा। यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, एक साइड हमारे पास ए है, एक बी है और तीसरी साइड क्या हमारे पास सी। तो इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी का सम सी से बड़ा होना चाहिए, बी प्लस सी का सम ए से बड़ा होना चाहिए और सी प्लस ए का सम बी से बड़ा होना। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी जरूरी हैं। अगर एक भी इसमें से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है। और इसके बेस पे हमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो हमें दो साइड्स गिवन होंगी वहां पे और तीसरी साइड के बारे में पूछा जाएगा भी तीसरी साइड कौन सी हो सकती है। जैसे कि हमें बोला जाएगा 1 2, ये दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, फाइंड द थर्ड साइड, ठीक है जी, फाइंड द थर्ड साइड, ठीक है जी। अब ऑप्शंस हैं हमारे पास, 3 भी हो सकती है ऑप्शन, ठीक है जी, उसके अलावा 4 ऑप्शन में है, ठीक है जी, उसके अलावा 5 ऑप्शन में है, उसके अलावा 6 ऑप्शन में है, ठीक है जी। मान लीजिए अब हमें बताना है इनमें से कौन सी साइड होगी। अब मान लीजिए हम 3 उठाते हैं, तीसरी साइड, यानी कि साइड्स क्या होगी आपके अकॉर्डिंग 1 2 3। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करी, विच इज सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, क्योंकि इन दोनों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है जबकि ग्रेटर आना चाहिए, तो पहली ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। अगर हम मान के चलते हैं 5 1 2 5, ठीक है जी, इसमें क्या हो रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स, पहले दो का सम तीसरी साइड से छोटा आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है जी। 6 उससे भी पॉसिबल नहीं होगा और 4 इससे भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं बनेगी, ठीक है जी। हमें प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके देखना है। अब एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं जी। मान लेते हैं हमारे पास साइड्स हैं, हमारे पास गिवन साइड्स हैं 2 और 3, ठीक है जी। अब थर्ड साइड पूछा गया, फाइंड द थर्ड साइड। तो ऑप्शन है हमारे पास 1 भी है, 4 भी है, ठीक है जी, तीसरी ऑप्शन 5 है और फोर्थ ऑप्शन 6 है, ठीक है। अब हमें बताना है कौन सी। अब मान लीजिए आप 1 लेके चलते, तो 1 2 3 तो हमने पिछले में भी रिजेक्ट किया। अगर हम 5 लेके चले तो हमारी साइड्स क्या हो जाएंगी 2 3 5, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5 बन रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर हम 6 लेके चले 2 3 6, तो सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर स्मॉलर देन द थर्ड साइड आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम 2 3 4 लेके चले तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है तीनों कंडीशंस को, क्योंकि 2 + 3 ग्रेटर देन 4 बन रहा है, 3 + 4 ग्रेटर देन 2 बन रहा है एंड 2 + 4 ग्रेटर देन 3 बन रहा है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए दोस्तों, 4 बनना चाहिए। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल को देखते हैं जी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड वाइस वर्सा। जो साइड सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। मान लीजिए यहां पे ये एंगल 100 डिग्री का है, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी दिख रही है हमें, BC। तो ये BC इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके ऑपोजिट साइड भी सबसे छोटी होगी ट्राइंगल के अंदर। तो ये 5 प्रॉपर्टीज बनती हैं एक ट्राइंगल के अंदर। उम्मीद करता हूं ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है जी, साइड के बेसिस पे हम देख सकते हैं ट्राइंगल कितने टाइप्स की हैं और एंगल्स के बेस पे। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम साइड के बेस पे देखते हैं जी। साइड के बेस पे तीन तरह की ट्राइंगल्स होती हैं। एक पहली होती है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जी जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी और ना ही कोई एंगल इक्वल होगा एक दूसरे के। तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट डायमेंशन की होंगी और एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है। सेकंड इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी और उन दोनों साइड के जो रिस्पेक्टिव ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब जैसे कि ये ट्राइंगल बनी हुई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ए बी और ए सी को इक्वल माना है। ए बी और ए सी दो साइड्स इक्वल, तो इनके रिस्पेक्टिव ऑपोजिट एंगल्स, ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या दिख रहा है सी और ए सी का ऑपोजिट एंगल क्या दिख रहा है बी, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर दो एंगल्स इक्वल गिवन है ट्राइंगल के अंदर तो उनकी जो रिस्पेक्टिव ऑपोजिट साइड्स है वो भी हमेशा इक्वल होंगी। तो ये रिलेशन हमेशा लगेगा कि अगर दो साइड्स इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल, और अगर दो एंगल्स इक्वल तो उनकी रिस्पेक्टिव ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल। और ये किस ट्राइंगल में होता है दोस्तों? आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तीसरी ट्राइंगल बनती है साइड के बेसिस पे इक्विलेटरल। ये बहुत आसान होती है। इक्विलेटरल यानी कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और हर एंगल कितने डिग्री का होगा दोस्तों? इसमें 60 डिग्री का। तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है। अब एंगल्स का सम कितना है? 180, तो हर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों? ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा जी। तो ये साइड के बेस पे तीन तरह की ट्राइंगल्स हैं। फर्दर है एंगल्स के बेस पे। ठीक है जी, एंगल्स के बेस पे भी तीन तरह की ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है जी, लेस देन 90। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें हर एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। तीन एंगल हैं, तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है दोस्तों? जो 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो बाकी जो दो एंगल्स हैं वो 90 से कम होंगे। एक एंगल 90 का, बाकी बचे दो एंगल 90 से कम। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। 90 से बड़ा एंगल और 180 से छोटा। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जी जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और बाकी जो बचे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। एक एंगल 90 से बड़ा, बाकी के दो एंगल्स 90 से कम। तो ये तीन ट्राइंगल्स बनती हैं एंगल्स के बेस पे। तीन ही थी हमारी साइड्स के बेस पे, कौन कौन सी? स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। और तीन बनती हैं एंगल्स के बेस पे, कौन कौन सी? एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये टोटल 6 ट्राइंगल्स हमारी बनती हैं जी। आइए आगे बढ़ते हैं आप एरियाज की तरफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के रिलेटेड सारे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब यहां पे दोस्तों समझने की बात यह है कि बेस और हाइट का रिलेशन। ठीक है जी। अब बेस होता है कोई भी एक साइड ट्राइंगल के अंदर, कोई तीन साइड्स हैं, तीनों में से कोई भी एक साइड हो सकती है बेस। और हाइट वो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी साइड पे। तो ये दोनों हमेशा इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है जी। जिस साइड के ऊपर हाइट बनेगी उसी को बेस कंसिडर किया जाएगा। मान लीजिए ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एडी हाइट बनी हुई है। ठीक है जी। किस साइड पे? बीसी के ऊपर। तो इसमें बीसी को बेस माना जाएगा और एडी को हाइट माना जाएगा। अगर एक और लेके चलते हैं सिचुएशन, एक ट्राइंगल है। ठीक है। अब इसमें हाइट मान लीजिए यहां पे बनी हुई है एबीसी ट्राइंगल और हाइट यहां पे एसी पे है। तो अब बेस कौन सा माना जाएगा? एसी को बेस माना जाएगा और हाइट किसको माना जाएगा? बीडी को। ठीक है। तो हाइट और बेस ये हमेशा ही इंटरकनेक्टेड होंगे, ये हमें याद रखना है। तो ये पहला फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड फॉर्मूला दोस्तों हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला कब यूज होता है? जब हमें साइड्स गिवन हो, तीनों की तीनों साइड्स गिवन हो ट्राइंगल की, तब हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करते हैं विच सेज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। और एस का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे सेमी पेरीमीटर।
यानी पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, तो सम ऑफ साइड्स का हाफ करने पे हमें क्या मिलता है, सेमी पेरीमीटर मिलता है। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के एरिया। तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं दोस्तों, जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो, उस तब हम हेरॉन्स फॉर्मूला, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसके लिए हमें हाइट पता होनी चाहिए और एक साइड बेस पता होना चाहिए, इसके लिए तीनों की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तीसरा फॉर्मूला हाफ ए बी साइन थीटा, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला है, हाफ ए बी साइन थीटा। अब यहां पे दोस्तों देखने वाली चीज, ए बी है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और साइन थीटा है इंक्लूडिंग एंगल। जो दो साइड्स हमें गिवन होंगी उन्हीं दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल। अब यहां से हम देख सकते हैं ये ट्राइंगल बना हुआ है, एक साइड हमें ए गिवन है, दूसरी साइड हमें बी, और इन दोनों साइड्स के बीच ये वाला एंगल बन रहा है जी। तो ये एंगल पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमें थीटा गिवन है, ठीक है जी। तो जब ये सिचुएशन है कोई भी दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, तब हम एरिया के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ ए बी साइन थीटा। ध्यान में ये रखना है कि यहां पे इंक्लूडिंग एंगल की बात हो रही है, कि अगर मान लीजिए आपके पास सिचुएशन ये है कि ये दोनों साइड्स पता है और एंगल ये वाला गिवन है, अब ये इंक्लूडिंग एंगल नहीं है क्योंकि साइड्स ये दोनों पता है, तो इस केस में ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे हम। तो ये तीसरा फॉर्मूला बनता है हाफ ए बी साइन थीटा। फोर्थ फॉर्मूला दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ही है, विच इज ए बी सी अपॉन 4r, ABC अपॉन 4r। अब ABC क्या है दोस्तों हमारे लिए, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, और R यहां पे हमने कैपिटल R यूज किया, कैपिटल R स्टैंड्स फॉर सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस क्या है दोस्तों, जब भी ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बना हो, ठीक है, जो कि तीनों वर्टिसेस को टच करे, ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल है जो तीनों वर्टिसेस को टच करता है, उस सर्कल का नाम होता है जी सर्कम सर्कल। उस सर्कल का नाम क्या है, सर्कम सर्कल। और इस सर्कल का जो रेडियस है उसे बोला जाता है सर्कम रेडियस, ठीक है जी। तो ये रिलेशन बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल और सर्कम रेडियस के बीच, विच इज ABC अपॉन 4r। अब यहां पे एक चीज देखने वाली है दोस्तों कि यहां पे हमें सर्कम रेडियस की लेंथ पूछ ली जाती है कभी कभी। अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे सर्कम रेडियस की लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि ABC अपॉन 4r किसके बराबर है, एरिया के बराबर। तो अगर r की वैल्यू निकालनी पड़े तो r की वैल्यू क्या आएगी, ABC अपॉन 4 इंटू एरिया, ठीक है जी, सर्कम रेडियस की लेंथ निकलेगी। अब आप सोचेंगे एरिया कैसे निकलेगा। अब जब हमें तीनों साइड्स गिवन हो ABC, तो एरिया के लिए हमने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था, विच इज हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है जी। तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के, ठीक है, पहले हम एरिया निकालेंगे, ठीक है जी, और वो उस एरिया की वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे, और तीनों साइड्स हमें पहले से ही गिवन है, तो उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, हमारा सर्कम रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये रिलेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल और सर्कम रेडियस का, ये आपको याद रखना है जी। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, विच इज r इंटू एस। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला है, r इंटू एस। अब यहां पे स्मॉल r है, स्मॉल r स्टैंड्स फॉर इन रेडियस और s स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर की बात हम पहले ही कर चुके हैं, अब बचा इन रेडियस। इन रेडियस कब बनता है, जब कोई सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनता है, तीनों साइड्स को टच करेगा, ठीक है, उस सर्कल का जो रेडियस होता है उसे बोला जाता है इन रेडियस। जो सर्कल बाहर बनता था उसे बोला जाता था सर्कम सर्कल, और जो सर्कल अंदर बनता उसे बोला जाता है इन सर्कल, और इस सर्कल का जो रेडियस है उसे बोला जाता है इन रेडियस, ठीक है जी। तो ये रिलेशन बनता है r इंटू एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। इन रेडियस को सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करने पे ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। अब ये फॉर्मूला, ये रिलेशन इन रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी होता है, और इन रेडियस की वैल्यू यहां से क्या मिलती है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया कैसे निकलेगा, वही सेम हेरॉन्स फॉर्मूला, क्योंकि तीनों साइड्स पता है तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालेंगे, और उसके बाद उसको सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, इन रेडियस। सिक्स्थ फॉर्मूला, अब बात हो रही है दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं जी, ठीक है,
और उसकी सारी साइड बराबर है, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से। तो अब अगर एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर उसका फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अगला फॉर्मूला है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर आप हाइट निकालनी है उसका फॉर्मूला है √3/2a। एरिया का फॉर्मूला क्या था दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 ए स्क्वायर, और हाइट का है √3/2a। उसके बाद इन रेडियस, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इन रेडियस, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो भी इन सर्कल होगा उसका रेडियस, ठीक है, उसका फॉर्मूला है a/2√3, a/2√3। और सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कम रेडियस कहां बनता है, जो सर्कल बाहर बनता है, सर्कम सर्कल, उसका रेडियस, ठीक है जी। तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है a/√3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। a स्टैंड फॉर साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, रेशो इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका रेशो हमेशा 1:2 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इन रेडियस और सर्कम रेडियस की रेशो कितनी होती है, 1:2। आइए आगे बढ़ते हैं। 10th अब आ गया दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में भी हमने पढ़ा, जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल होंगी। अब ये ट्राइंगल बनी हुई है, यहां पे हमने दो साइड्स को इक्वल कंसीडर किया, उसको क्या नाम दिया हमने, ए, और जो तीसरी साइड बच गई उसको हमने क्या नाम दिया, बी। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक फॉर्मूला बनता है विच इज b/4 × √4a² माइनस b², b/4 √4a² माइनस b², where b stands for unequal side and a stands for equal side. b is the unequal side, a is the equal side. इसी तरीके से हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर हाइट, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये हम अगर कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला है ½ × √4a² माइनस b²। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, b/4 × √4a² माइनस b², और हाइट का फॉर्मूला क्या है, ½ × √4a² माइनस b²। अगला इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इन रेडियस, ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल वो जिसके अंदर 90 डिग्री, तो इसमें एक हाइपोटेन्यूज होता है दोस्तों, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर हमें इन रेडियस निकालना है इसका, यानी कि जो सर्कल अंदर बन रहा है उसका रेडियस अगर हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2। और अगर इसी का, सॉरी यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आपको सर्कम रेडियस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का हाफ। सर्कम रेडियस कौन सा होता है, जो सर्कल बाहर बनता है उसका रेडियस, तो वो कैसे बनता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ करने पे वो हमें नहीं मिलेगा सर्कम रेडियस ऑफ एन राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ जी, तो ये थे दोस्तों ट्राइंगल के रिलेटेड सारा फॉर्मूला एरिया के, और उसके पहले हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या होते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला है, इसके अलावा ट्राइंगल को लेके कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। आप इन फॉर्मूला को याद कीजिए, सिचुएशन के हिसाब से याद कीजिए, कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सा सूटेबल फॉर्मूला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें हम सर्कल्स की बात करेंगे, सेमी सर्कल की बात करेंगे, सेक्टर्स की बात करेंगे और क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे। तो मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।